पंडित क्यों चलते शनिदेव और मकर राशि से। जी, मकर राशि जात को ये वीडियो का विषय बहुत ही बड़े रहस्य का हम पर्दाफाश कर रहे हैं कि पंडित यानी जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं आखिर वो भी क्यों चलते हैं। एक तो शनिदेव से उनको जलन होती है, दूसरी होती है मकर राशि के लोगों से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और यूट्यूब पर ये ऐसा वीडियो है जो आज दिन तक आपने कहीं पर यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। जेन्युइन कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है। रिसर्च टीम से काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। क्या वजह है कि पंडित भी जलते हैं शनिदेव से और पंडित भी जलते हैं मकर राशि के लोगों से, आपको बताएंगे, पर्दाफाश हम करेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता पेट। देखिए, शनिदेव से जलन, पंडितों की जलन। आमतौर पर देखिए मकर राशि जात को सबसे पहले हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो पंडित होते हैं वैसे पूरी कोशिश करते हैं न्यूट्रल रहने की, जी, निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजर। चाहे उनकी खुद की राशि कुछ भी हो, वो पूरी कोशिश करते हैं कि 12 राशियों के साथ न्याय होना चाहिए। जब वो कुंडली एनालिसिस करते हैं तो अपनी खुद की राशि तो भूल ही जाते हैं, उनके सामने जिस राशि का मामला है उसके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ये तो हर एक एस्ट्रोलॉजर करता है, लेकिन मेन बात ये है कि आखिर एस्ट्रोलॉजर भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है और जाहिर है कि उसमें भी फिर ये सब भाव होते हैं, प्रेम, दया, नफरत और ईर्ष्या। ये भी पंडितों में भी होते हैं, वो भी आखिर इंसान होते हैं। अब देखिए शनिदेव से जो हैं क्यों चलते पंडित, तो पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर एक पंडित शनिदेव से नहीं चलता है, लेकिन पंडितों में भी आपको ऐसे कई पंडित मिल जाएंगे जिनको शनिदेव से जलन होती है। हालांकि इतने ऐसे ज़्यादा नहीं है, अनुमान लगाइए कि 20-30% हो सकते हैं, यानी 100 में से 20-30 पंडित ऐसे हो सकते हैं जिनका खुद का शनि के लिए रेस्पेक्ट नहीं रहता है, शनि के लिए जलन रहती है। उनकी बातें जब आप सुनेंगे, जब शनिदेव का जिक्र करेंगे, जुबान से कभी शनिदेव तो कहेंगे नहीं, शनि शनि करते रहेंगे, ये शनि वो करेगा, ये शनि वो करेगा। चलिए 1-2 बार जुबान पर आ गया शनि तो चल जाती बात। आप लगातार बस शनि शनि करे, जुबान से शनिदेव शब्द ही नहीं निकल रहा है, जाहिर है जलन दर्शाती। पंडितों को जलन क्यों होती है शनिदेव से, पहले हम आपको ये बताएंगे, फिर बताएंगे मकर से क्यों जलन। पंडितों को इसलिए जलन होती है, ऐसे पंडितों को, हालांकि सबको नहीं, लगभग 20-30 पंडित यानी 20-30 पंडित ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजर इसलिए जलते हैं। अक्सर ये पंडित ऐसे होते हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, जी, लोगों से बिना वजह के पूजा पाठ करवाते हैं, लोगों को धार्मिक कांडों में ऐसा फंसा देते हैं कि जो काम 10,000 में होना चाहिए उसको 1.5 लाख रुपए में पूरा करते हैं। इस तरह का जो डर बिठाया जाता है कुंडली एनालिसिस में, जन्म कुंडली में जो एक सरल उपाय बताया जा सकता है कि शनिदेव की पूजा कीजिए, शनि मनी जाए, उसमें कह देते हैं कि वो नगन पहनिए, वो नगीना पहनिए, वो रतन धारण कीजिए, वो नग पहनिए और इस तरह के, यानी ये खर्चे जो हैं प्रोफेशनल खर्चे करवा दिए जाते हैं। ये सब इंसान से करवाए जाते हैं, साथ में जो हैं लोगों को भ्रमित भी करते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पर कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन लेवल पर काम करते हैं, उनका कहीं यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, कहीं भी वो काम करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए जो हैं वो अपना पांडित्य प्रदर्शन करते हैं। ऐसे पंडित जो होते हैं, हालांकि 20-30% हो सकते हैं, सभी नहीं होते हैं। पंडित में भी आपको मिलेंगे 60-70% बहुत ही अच्छे पंडित मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब सवाल है कि ये लोग जो हैं शनिदेव से डरते हैं। अब ये शनिदेव से क्यों डरते हैं और शनिदेव से जलन करते हैं? जलते इसलिए जलते हैं कि ये जो ऐसे कार्य करते हैं, इंसान जातक लोग तो इनको सजा नहीं दे सकते और नहीं इन पर कोई कानून लगता है। एक पंडित पर कानून नहीं लगता है, पुलिस केस भी नहीं बनता है। लेकिन मेन बात यह है कि शनिदेव के न्याय से ये नहीं बचते, शनिदेव इनके साथ न्याय करता है। इसलिए हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि जिस पंडित ने इस तरह की गड़बड़ी की, लोगों के बिना वजह फालतू खर्च करवाए, जादू टोने में उनको धकेला,
इनसे फालतू के टोटके करवाते, बिना वजह के नगन पहनने का कहता है और बिना वजह के फालतू के खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं इतना करते हैं। व्यवहारिक जीवन में हमने देखा ऐसे पंडितों को शनिदेव सजा देते, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 1 साल बाद। इनकी हालत ये हो जाती है कि ये या तो बिल्कुल उस पेशे में बदनाम हो जाते हैं, अचानक इनके क्लाइंट्स कम हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर इनके कहीं चैनल है वहाँ भी व्यूज डाउन हो जाते हैं। कई लोग इनके लिए वफादार नहीं बनते हैं, इनकी छवि ऐसे बनती कि ये इस तरह से कोई फर्जी पंडित हैं, फेक एस्ट्रोलॉजर हैं, या ये कोई स्वार्थी है, ये अपना फ़ायदा देखता है, ये लोगों को मिसगाइड करता है एस्ट्रोलॉजर। उन लोगों की ऐसी छवि बनती है, ये शनिदेव उनको नुकसान कराते हैं। पूरा रिजल्ट निकलता कि उनका जो ये पेशा होता है वो डूब जाता है और ढह जाता है, भारी आर्थिक नुकसान होता है। जी हाँ, इसलिए उन लोगों को फिर गुस्सा आता है शनिदेव पर, और शनिदेव से फिर चलते हैं। और ऐसे पंडितों के जब शनि की ढाया लगती है, 7.5 लगते हैं, तब भी शनिदेव उनका बच्चा खुच्चा हिसाब उस समय भी करते हैं। याद रखिए, हर इंसान सबसे बच सकता है। आप कानून से बच सकते हैं, आप राजनेता से, सरकार से बच सकते हैं, कोई भी इंसान शनिदेव के न्याय से नहीं बच सकता। इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। पंडितों का तो देख लिया कि सिर्फ वही शनिदेव से जलते हैं जो खुद ये गलत काम करते हैं, और इस तरह से शनिदेव की नज़र में आ जाते हैं और इनको सज़ा मिल जाती है। इनके हाल ऐसे हो जाते हैं कि थोड़े दिन बाद इनकी पंडिताई छूट जाती है और एकदम कॉमन नॉर्मल बनकर रह जाते हैं, बदनाम बनकर रह जाते हैं। अब दूसरी बात, पंडितों को मकर राशि से क्यों जलन होती है? इसमें ज़्यादा प्रतिशत है, इसमें पंडितों को ज़्यादा ही रहते हैं। लगभग आधे से ज़्यादा 60-70% पंडित आपको ऐसे मिलेंगे, एक जलन सी होती है मकर राशि के जातकों से उनको। हालांकि सभी पंडितों को नहीं होती, इसमें भी 20-30-40% ऐसे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मकर राशि का किसी राशि का। लेकिन 50-60% ऐसे मकर राशि से कुछ जलन सी होती है। ये क्यों होती है? ये इनका खुद का राशि का भी आ जाता है। अगर कोई मकर राशि का है, और देखिए मकर राशि के बारे में ये सोचते हैं पंडित कितना संघर्ष करते हैं ये लोग, लेकिन ये मानते हैं कि दुनिया से इनका लगाव नहीं रहता है, दुनिया में इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन ये बस मेहनत के दम पर इतने सफल हो जाते हैं कि एक जलन सी हो जाती है। एक पंडित मकर राशि के भविष्य के बारे में कोई ठोस भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दूसरी राशियों के बारे में तो कह सकता है पंडित कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ भी नहीं लिखा है। कोई पंडित कह सकता है कि तेरी ज़िंदगी में पैसे नहीं लिखते हैं। कोई पंडित कह सकता है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई सफलता नहीं लिखी है। कोई पंडित किसी के बारे में पूरा लाइफ टाइम का एवोल्यूशन दे सकता है। मकर राशि के बारे में ऐसा देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि कोई मकर राशि का है तो 5 साल तक दिक्कत है, किसी को कहते हैं 6 साल तक दिखे तो उसके बाद किस्मत बदल जाएगी, किसी को कहते हैं कि 10 साल की दिक्कत है उसके बाद आपके चमत्कार होंगे। यानी मकर के लिए तो आखिर उनको ऐसा कहना पड़ता है। सीधा सपाट डिसीजन मकर राशि के भविष्य के बारे में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं दे सकता, क्योंकि मकर की ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, और जितनी ये मेहनत करते हैं, जितना त्याग करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, ये सब संचित रहता है, लाभ रहता है, शनिदेव और ईश्वर की नज़र में रहता है। जब इनको फल मिलता है तो सारा एक साथ मिलता है, और अचानक चमत्कार के रूप में इन लोगों को फल मिलता है। मकर की ज़िंदगी ऐसी होती है, और यही वजह कि पंडितों को भी ऐसे मकर से कुछ जलन सी होती है। क्यों? कि पंडित भी आखिर इंसान है, वे भी ह्यूमन है, मानव है। लेकिन सभी पंडितों को नहीं होती है। हम पहले आपको बता चुके 50-60% पंडित ऐसे हैं जिनको मन ही मन कुछ जलन सी होती है। खुले प्रदर्शन में तो नहीं कहते, लेकिन कुछ होती ज़रूर है। उनके हाव भाव से, उनकी बातों से इस तरह का लगता है। तो इस तरह का ये मानवीय स्वभाव है, जहाँ कुछ मकर का व्यक्तित्व ही ऐसा है, चमत्कृत करने वाला होता है, सफलता चमत्कार के रूप में मिलती है। इसलिए पंडित इस राशि को अलग मानते हैं। उनको लगता है कि इस राशि के बारे में सीधा रिमार्क नहीं दिया जा सकता। मकर राशि का अगर जन्म कुंडली के लिए आएगा और कह रहा है कि मेरा वैवाहिक जीवन खराब है, अब कुंडली में देखेगा कि इसके तो 7वां भाव विवाह का भाव खराब है, तो अब मकर राशि का इसको क्या कहे? देखिए दूसरी राशि वाले तो विवाह का भाव खराब है तो कह देते तेरे तो जिंदगी भर तक ऐसे झगड़े चलेंगे विवाह के, कोई फायदा नहीं है, ये जिंदगी भर तक का टेंशन है विवाह का। दूसरी राशि के बारे में एक पंडित कह सकता है, मकर के बारे में ऐसा नहीं कह सकता है।
उसी स्थिति में कि सातवां भाव विवाह का भाव खराब है। मकर के बारे में तो ऐसे ही कहते हैं कि आपके 5 साल तक दिक्कत है, बाद में अचानक चमत्कार हो जाएंगे और आपके वैवाहिक जीवन सही हो जाएगा। यानी मकर के बारे में ऐसा एवोल्यूशन कहना होता है। ये बहुत ही डीप रिसर्च का पॉइंट है। रिसर्च टीम से हमने विचार विमर्श किया, 2 घंटे तक पूरी बहसबाजी हुई। उसके बाद कंक्लूजन निकला है कि ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है कि मकर राशि के भविष्य के बारे में कोई भी पंडित एक फ्लैट रिमार्क नहीं दे सकता। सीधा रिमार्क, ब्लाइंड रिमार्क आप नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ समय का बता सकते हैं, बाद का कह नहीं सकते, क्योंकि मकर राशि में कई सारे चमत्कार होते हैं। कुछ भी होता है, मिट्टी से सोना भी बन जाता है मकर। इस तरह के पॉजिटिव मारेकल्स मकर के खूब सारे होते हैं, क्योंकि इनकी हर मेहनत बचपन से जो करते हैं शनिदेव और ईश्वर की नज़र में रहते हैं, इसलिए पंडितों में कुछ जलन सी रहती है। ये है बात। देखिए, तो इस तरह से ये कैसा लगा आपको वीडियो, और रिसर्च टीम के कंटेंट रिपोर्ट के आधार पर जो हमने ये वीडियो तैयार किया है, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में हम सभी एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं, हम आप सबके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं शनिदेव से आप भी डरिए। आप जब दूसरे लोगों को कहते हैं शनिदेव से डरो, तो पंडित को खुद को भी शनिदेव से डरना ही चाहिए, ताकि पंडित भी सही दिशा में रहे, आप भी सही लेवल पर बने रहे। बस हम ये चाहते हैं। बाकी ठीक है, पेशा है, धंधा है, आपका ज्योतिष का कार्य आप करते रहिए। ना शनिदेव को ऐतराज़, ना ईश्वर को ऐतराज़, कहीं किसी को ऐतराज़ नहीं। आप भी समाज की सेवा करते हैं, अच्छी बात है। शुक्रिया आपका। कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो की खास बात क्या लगी, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में कौन सी लाइन आपको सबसे खास लगी। ये कमेंट हम चाहते हैं। देखते हैं कौन सी लाइन आप कैच करते हैं, क्या कमेंट करते हैं। शुक्रिया आपका। आप सबके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। शनिदेव को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। जय शनिदेव। आप लोग सभी कमेंट में अवश्य लिखिए।